हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैरियर ऑप्शंस आफ्टर ट्वेल्थ फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। तो यदि आप क्लास ट्वेल्थ में हैं या फिर क्लास इलेवेंथ में हैं और साइंस स्ट्रीम के साथ हैं, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ट्वेल्थ के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। दोस्तों, जनरली इंडिया में क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता और ट्वेल्थ के बाद वो जनरली बीएससी ले लेते हैं। तो लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और भी बहुत सारे काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो कि आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो आता है बीएससी। तो आपका यदि ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो दोनों केस में आपके पास बीएससी का ऑप्शन तो है ही। अब बीएससी में भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसे ऑनर्स भी बोलते हैं। तो कोई जूलॉजी से करता है, तो कोई फिर मैथमेटिक्स से करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप बीएससी में ऑनर्स कर सकते हैं जिससे। अब आजकल तो नए नए कोर्सेज भी आ रहे हैं ऑनर्स के लिए, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर आने लगा है, बीएससी आईटी आने लगा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बीएससी का बहुत लंबा स्कोप है, बीएससी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं, आप उससे बीएससी के साथ ऑनर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम देखते हैं कि और क्या क्या कोर्सेस हैं जो दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो यदि आपका पीसीएम है तो आपके पास देखते हैं क्या क्या कोर्सेस हैं। तो सबसे पहले तो है बीटेक, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिससे लोग इंजीनियर बनते हैं। तो बीटेक का ड्यूरेशन होता है 4 से 5 साल का। 5 साल का होता है जिसमें बीटेक प्लस एमटेक साथ में कराया जाता है। 4 साल का होता है जिसमें सिर्फ बीटेक कराया जाता है। उसके बाद आता है बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। और बी आर्क का काम होता है जो बिल्डिंग्स बनते हैं, रोड बनते हैं, जितने भी चीज़ें बनते हैं उनका नक्शा बनाना, ये उनका खाका तैयार करते हैं कि कैसा बिल्डिंग होना चाहिए। तो इसमें जो एडमिशन होता है बी आर कोर्स के लिए डिफरेंट कॉलेजेज में, वो जेई मेन के थ्रू होता है। जेई मेन पेपर 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 होता है बीटेक के लिए और पेपर 2 होता है बी आर्क के लिए, और एक नाटा होता है, नाटा करके एक एग्ज़ाम होता है। तो इन दोनों एग्ज़ाम के थ्रू बी आर्क में एडमिशन होता है। इसके बाद पीसीएम के थ्रू आप बीसीए कर सकते हैं, जिसका मतलब है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है और ये लगभग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा कम वैल्यूएबल है इंडिया में। तो आप बीसीए कर सकते हैं। फिर उसके बाद दो और चीज़ें हैं जो पीसीएम के साथ आप कर सकते हैं। ये मैं कोर्स की बात बता रहा हूँ, बाकी आप एग्जाम वगैरह तो बहुत सारा दे सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। जो जनरल कंपटीशन है वो सब तो दे ही सकते हैं, जो जिसमें ट्वेल्थ वाले बच्चों को अलाउड है। लेकिन ये सब कोर्सेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। तो एक अब उसके बाद है एक बीएफ टेक, जिसका मतलब होता है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो फैशन टेक्नोलॉजी मतलब हुआ कोई भी कपड़े का डिज़ाइन बनाना हुआ या फिर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना हुआ, तो वो सब डिज़ाइन बनता है कंप्यूटर से। तो इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज हो जाता है, और ये लोग बीएफ टेक वाले ही बनाते हैं वो सारे डिज़ाइन। तो इसमें एक है बीएफ टेक और एक है बीडीएस। तो इसका मतलब बैचलर ऑफ डिज़ाइन, इसका मतलब है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और इन दोनों कोर्सेज के लिए निफ्ट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो निफ्ट भी है और बाकी भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, वो सब अपना अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन निफ्ट ज़्यादा फेमस है, मतलब ज़्यादा कॉमन है, इसलिए निफ्ट के थ्रू आप पीएफ टेक या फिर बीडीएस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं पीसीबी वालों के लिए क्या क्या ऑप्शन है। तो पीसीबी वालों के लिए तो सबसे पहला तो एक है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इससे लोग डॉक्टर बनते हैं। जो भी आप अपने आसपास डॉक्टर देखते होंगे वो एमबीबीएस ही किए होते हैं। एलोपैथी वाले डॉक्टर होते हैं सारे, वो एमबीबीएस किए होते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का एमबीबीएस का। इसके बाद होता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, मतलब दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो बीडीएस करके बनते हैं वो लोग। और बीडीएस का ड्यूरेशन होता है 5 साल, जिसमें 4 साल तो पढ़ाई का होता है और 1 साल इन लोगों को प्रैक्टिस, जिसे इंटर्नशिप कहते हैं, वो करना पड़ता है। उसके बाद पीसीबी में एक ऑप्शन है बी फार्मा, और इसका ड्यूरेशन होता है 4 साल। बी फार्मा करके फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे दवाई बनाने वाली जो भी कंपनी है, उसमें उनका प्लेसमेंट हो जाता है, और उसमें वो लोग प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, फिर दवा बनाना होता है इन लोगों का काम। बी फार्मा करके जो जाते हैं वही लोग उन कंपनियों में होते हैं। उसके बाद एक होता है पैरामेडिकल,
पैरामेडिकल का कोर्स आप कर सकते हैं पीसीबी के बाद। पैरामेडिकल में हो जाता है। इन लोगों का काम क्या होता है, जब ये आप कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपका जॉब लगेगा एज ए लैब टेक्नीशियन या फिर ईसीजी करने में, या फिर इनका बहुत सारा स्कोप है। पैरामेडिकल कई तरह के होते हैं, इनका जो जॉब काफ़ी वाइड है। लैब टेक्नीशियन, एज ए ईसीजी, एज ए एक्सरे टेक्नोलॉजी में हो सकता है इनका काम। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो भी अलग अलग काम करते हैं, जैसे एक्सरे करवाने वाले या फिर फिजियोथेरेपी जो करते हैं, या फिर एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में जो होते हैं, मतलब जो बेहोश करते हैं, वो सब काम पैरामेडिकल वाले ही करते हैं। अब डॉक्टर थोड़ी ना आपका एक्सरे करेगा, तो वो जो एक्सरे करेगा उसको मशीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। तो वो सब काम पैरामेडिकल करके जो जाते हैं कोर्स करके, वो करते हैं वो काम। और फिर है बीएससी नर्सिंग। इसका तो आपको पता ही होगा, चूंकि बीएससी नर्सिंग है तो नर्स का काम ये लोग करते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद एक है बीएचएमएस है, और इनका ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का, बीएचएमएस का। और फिर एक है बीएएमएस, और इनका भी ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का। ये दोनों डॉक्टर, ये होम्योपैथ डॉक्टर वाला है। इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये आप जो भी होम्योपैथ डॉक्टर वाले को देखते हैं वो सब बीएचएमएस कोर्स करके ही बनते हैं। और फिर एक होता है बीएएमएस, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिकल एंड सर्जरी। इनका भी ड्यूरेशन होता है 5.5 साल का कोर्स होता है इनका भी। हमारे यहाँ तो जनरली तो सब ऐसे ही झोला छापी होते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाले का भी डिग्री होता है, प्रॉपर डिग्री होता है इंडिया में, जिसे बीएएमएस कहते हैं। और इनका प्रॉपर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब है। अब दोस्तों, अब हम देखेंगे टॉप इंट्रेंस एग्जाम 12th के बाद जो आपको देना चाहिए यदि आप ये सब कोर्सेस लेना चाहते हैं। तो अब आपको यदि बीएससी करना है, फिर तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे बीएससी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब फेमस है। तो सबका अपना अपना तरीका है लेने का। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी 12th के मार्क्स पे लेती है, और बाकी बीएचयू वगैरह अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो फिर बीएससी का तो अपना वो एग्ज़ाम हो गया। बाकी टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि ये जो कोर्सेस मैंने बताया लास्ट में, उसके लिए जो है ये टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम ये 2 है। एक तो जेईई मेन और जेईई एडवांस। तो इससे क्या होता है कि बीटेक में एडमिशन होगा, और बीआर्क में एडमिशन होता है जेईई मेन का पेपर 2 से। तो एक तो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया जेईई मेन और जेईई एडवांस, और दूसरा हो गया नीट। नीट के थ्रू होता है एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीडीएस। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो एलोपैथी डॉक्टर, या फिर होम्योपैथ डॉक्टर, या फिर आयुर्वेद डॉक्टर, या फिर दांतों के डॉक्टर, ये सब नीट के थ्रू जाते हैं कॉलेज में, और वहाँ से डिग्री लेकर ये डॉक्टर बनते हैं। और बाकी एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो यदि आपको डिज़ाइन वगैरह में इंटरेस्ट हो, ड्राइंग वगैरह में, और फैशन टेक्नोलॉजी में, कपड़ों के डिज़ाइन बनाने में, तो फिर आप निफ्ट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देना। तो फिर यही है दोस्तों, 12th के बाद ये सब हमारे पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यदि आपका 12th साइंस स्ट्रीम के साथ है तो। और यदि आपका कॉमर्स या फिर आर्ट स्ट्रीम है तो फिर उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।